डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनर्जी के अगले टर्म में हम उसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। पिछले एग्जाम्पल हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी स्टडी की और उसका फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी ऑब्जेक्ट के पास जब मोशन होता है तो वो जो एनर्जी है वो किस नाम से जानी जाती है? काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानी जाती है। ओके स्टूडेंट, सो इसी बेस पर आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और उसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg। जो ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है उसका मास कितना है? 40 kg है। इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी हमें वर्क जो दिया जा रहा है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए। और हमें ये मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सो इस न्यूमेरिकल से हमें क्या मिला? मास की वैल्यू मिली 40 kg और वेलोसिटी की वैल्यू मिली 15 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सो मास की वैल्यू मिली 40 kg और वेलोसिटी मिला 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस फार्मूले में जब रखेंगे 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 1/2, मास की वैल्यू होगी 40, वेलोसिटी की वैल्यू होगी 15 स्क्वायर। सो यहाँ 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 होगी और 50 और ये वैल्यू है 1/2। अभी जब इसे हम फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4500 जूल। आंसर कितना आएगा? 4500 जूल। तो इस बेस पर हम इसे किलो जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किलो जूल में चेंज करने के लिए इसे हम क्या करते हैं? इस जूल में 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स? 4500 में हम 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? किलो जूल में चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आंसर हमें कितना मिला? 4.5 किलो जूल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा था? ए कार एंड ए ट्रक आर मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि इसमें कार और ट्रक दोनों ही जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, वेलोसिटी ऑफ बोथ व्हीकल्स इज़ v। हमने मान लिया कि दोनों की वेलोसिटी क्या है? v है। ओके, दोनों की जो मास रेशियो है वो कितनी है? 1:3, यानी कि दोनों के मास में 3 गुने का डिफरेंस है। तो इसलिए हमने ये किया है कि पहले की कार की मास को हमने क्या है माना? m1 और ट्रक के मास को हमने ले लिया है m2। सही है। अब m1 के मास को हमने m मान लिया, m2 के मास को हमने 3m ले लिया। क्यों? कि दोनों में मास का रेशियो कितना है? 1:3 का है। सो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी हमने मान ली है k1 और दूसरे की यानी कि ट्रक की काइनेटिक एनर्जी हो गई k2। अब हमने काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिया E1/E2। तो रिज़ल्ट क्या हो गया? 1/2 mv² अपॉन 1/2 3m इंटू v²। सही है। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, मास से ये मास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/3। तो इस तरह से एनर्जी का जो रेशियो हो गया वो हो गया 1:3। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? कि आपने देखा कि जो मास का जो रेशियो था वही क्या आया? एनर्जी की भी रेशियो आई। ये कब पॉसिबल हुआ? जब वेलोसिटी क्या हो? सेम हो। ओके स्टूडेंट, जो अगला न्यूमेरिकल है वो क्या है? नंबर 3 है, ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 5 सेकेंड। क्या हो रहा है इसमें? कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जिसका मास कितना है? 2 kg। तो हमने भी ले लिया मास क्या है? 2 kg। बट फ़र्क ये है कि उसकी वेलोसिटी को 5 सेकेंड तक ही अप्लाई किया जा रहा है और ऐसा होने में उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो जा रही है? 20 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है।
तो पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क डन, ऐसा करने में उसे कितना वर्क करना होगा। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है हम उसे क्या मान लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। 20 को क्या मानेंगे, फाइनल वेलोसिटी, इसे सिंबल भी देंगे। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज़ करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। रिज़ल्ट क्या हो गया, हाफ मास की वैल्यू कितनी हो गई 2 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करना होगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करना होगा। तो इस तरह से जब रिज़ल्ट हम इसे सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट कितना आएगा 300 जूल। ओके स्टूडेंट, एक यहाँ पे मैं समझा भी देता हूँ। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, ओके, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो रिज़ल्ट यहाँ पे कितना मिला 300, और ये 2 और 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो वर्क डन आएगा एज पर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाएगी 300 जूल। ओके स्टूडेंट, अगला जो न्यूमेरिकल है वो है नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500, यानी दैट मीन्स 1500 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो हमने यहाँ वेलोसिटी लिया है 54 किलोमीटर पर आवर, और इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो मास है वो दे रखा है 1500 kg। ओके स्टूडेंट, क्या दे रखा है, और मास की वैल्यू कितनी है 1500 kg। तो इस तरह से वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस हिसाब से सिंस द कार स्टॉप्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ 0। जब कार रुक जाती है तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, इनफैक्ट डेल्टा ई के इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो यहाँ फाइनल है वो क्या है, फाइनल, एफ का मतलब फाइनल और आई का मतलब क्या हो गया, इनिशियल। ओके, तो इस हिसाब से फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0, और इनिशियल है हाफ एम बी स्क्वायर। इस तरह से रिज़ल्ट में क्या आएगा, -1/2 1500 और 15 का स्क्वायर। हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारी इतनी आती है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, -170 किलो जूल। क्या ले सकते हैं, -170 किलो जूल। तो इस तरह से ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, क्या मानते हैं अगले न्यूमेरिकल में, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड इन ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। इस पे कितने न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, 20 न्यूटन का। तो हमने यहाँ पे कलेक्ट किया डाटा, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और मास की वैल्यू कितनी हो गई 5 kg, और इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो हम ये देखते हैं कि 20 न्यूटन का फोर्स जब इस 5 kg पे लगा तो कितना एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F/m। 20/m इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी v इज इक्वल टू क्या होगा, u + at। ठीक है, क्योंकि आपको जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें ये पता करना हो कि कितने सर्टेन टाइम में वेलोसिटी कितनी एक्वायर हुई, कितनी बढ़ी। इस हिसाब से v इज इक्वल टू u + at
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है 4 और टाइम है 10 सेकेंड। तो रिज़ल्ट कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। 10 सेकेंड में कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये देख लेते हैं कि उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। हाफ एम बी स्क्वायर क्या है फाइनल है, और हाफ एम यू स्क्वायर क्या है इनिशियल है। तो इस तरह से 1/2 इंटू 5 इंटू 40 स्क्वायर माइनस 0, रिज़ल्ट क्या हो गया 4000 जूल या फिर 4 किलो जूल। सही है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपके समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपके समझ में आई होगी। इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे प्लीज़ स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।